बगीचे की जमीन पर अपने मकान का रास्ता निकालने से कॉलोनी वासी हुए नाराज। सीएमओ को सुनाई समस्या लेकिन हाथ लगी निराशा। मंदसौर के अभिनंदन नगर स्थित सुंदरम विहार कॉलोनी के बगीचे के रास्ते की जमीन पर शुभम जैन द्वारा अपने मकान का रास्ता निकालने के विरोध में कॉलोनी की महिलाएं नगर पालिका सीएमओ के पास पहुंची, जहां शिकायती आवेदन को लेकर सीएमओ मौके पर मौका मुआयना करने पहुंचे, लेकिन सीएमओ प्रेम कुमार सुमन द्वारा मामले को लेकर कोई संतोषप्रद कार्यवाही नहीं की गई। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी के बगीचे में श्री भक्त वत्सल बालाजी मंदिर स्थित है। मंदिर तक जाने का रास्ता शुभम जैन के प्लॉट के पास से होकर जाता है, लेकिन भूखंड स्वामी ने मकान का काम चला रखा है और मंदिर व बगीचे तक जाने वाले रास्ते के पेवर ब्लॉक उखाड़ दिए तथा मंदिर के पास लगा पीपल का पेड़ भी उखाड़ कर फेंक दिया और मंदिर के रास्ते की जमीन की ओर अपने मकान के दरवाजे रखकर अतिक्रमण कर रखा है। जबकि शुभम जैन का प्लॉट दक्षिण मुखी है, जिसकी शिकायत हमने नगर पालिका सीएमओ को की थी। शिकायत पर नगर पालिका सीएमओ मौके पर आए, लेकिन सीएमओ ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उल्टा हमें ही डांटने लगे। हम मांग करते हैं कि गलत तरीके से हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाया जाए। जनसारंगी न्यूज के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। वो बेटा आ जाए, वो मकान के अपने जो संजय भैया ने कॉलोनी काटी आयो ना। अरे भाई हमने अपने आदमी को बुला के बुलाया था ना, ये आदमी हमारे पास कोई आदमी नहीं है, तो मैं किससे बात करूं? अपना देखिए जी सर हम सुंदरम विहार निवासी हैं। हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण में एक पहला विवाद शुरुआत हुआ। मंदिर प्रांगण में हमने एक पीपल स्थापित कर रखा था, जिसकी हम 2 साल से पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर एक नया मकान बन रहा है शुभम जैन का, जिसके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमको पीपल उखाड़ना है, हमारे घर को नुकसान होगा और इसके लिए हमने सीएमओ सर को आवेदन दिया, 25 तारीख को एसडीएम सर को भी आवेदन दिया, लेकिन उनके द्वारा हमारे लिए कोई कार्यवाही नहीं करी गई। फिर उसके बाद में दूसरा मुद्दा ये आया कि हमारा जो मंदिर का रास्ता था, मेन गेट जो था वो सरकारी जो रास्ता था उस पे ये अपना गेट निकाल रहे हैं कि हम इधर से गेट, इनका जो प्लॉट है 2340 का है, इनका जो मेन द्वार आएगा वो दक्षिण मुखी आ रहा है, लेकिन ये पश्चिम मुखी निकाल रहे हैं और गार्डन का जो रोड जा रहा है उस पर ये अपना दरवाज़ा निकाल रहे हैं। उसके लिए भी आज हमने आवेदन दिया है और हम आशा करते हैं कि हमको कुछ अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिले। सीएमओ यहाँ आए थे निरीक्षण करने, क्या कहा? हाँ सर आए थे, लेकिन हम उनका जो भी हमसे वाद विवाद से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। वो बिल्कुल एक तरफी बात कर रहे हैं और हमने जब उनसे हमारा जब आवेदन किया तब वो किसी तरीके का निरीक्षण करने नहीं आया और उन्होंने हमसे बिल्कुल कमिटमेंट करी थी कि अगर किसी के प्लॉट के अंदर नहीं आ रहा है पीपल तो उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। और आज वो पीपल उखड़ा हुआ पड़ा था, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है और आज सीएमओ सर आके ये बोल रहे हैं कि हम तो कुएं के बचाव के लिए इस पीपल को निकलवाने दिए। पर हमसे जब उन्होंने कमिटमेंट करी थी तो हमसे कोई बात क्यों नहीं करी गई, हमारे लिए निरीक्षण क्यों नहीं किया गया, हमारा कोई समाधान क्यों नहीं किया गया? वो बगीचे में रास्ता नहीं निकाल रहे सर भैया, वो है ना मंदिर की ज़मीन जो सरकारी ज़मीन है उसके ऊपर अतिक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए वो इधर उनका मकान है दक्षिण मुखी और वो पूरब मुखी रास्ता दे रहे हैं। तो वो पूरब मुखी हम नहीं चाहते कि हमारे मंदिर के उधर उनका रास्ता आए। मतलब सर इन्होंने मंदिर के पीछे भी अतिक्रमण कर रखा है और मंदिर के पीछे उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, प्लस 2 साल से हमने पीपल लगाया था, तब इन्होंने कोई प्लॉट नहीं खरीदा था, पीपल हमने पहले लगा दिया था। जब इन्होंने प्लॉट खरीद लिया तब ये बोल रहे हैं कि तुम गारंटी ले 10 साल 20 साल 25 साल में अगर हमारे मकान को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। तो हम किस बात के लिए करें? हम ये भरपाई नहीं करेंगे, हमने ऐसा बोला तो उन्होंने हमें धमकाया कि तुमसे हो जो कर लो, हम तो पीपल उखाड़ के रहेंगे। आज हम सीएमओ साहब के पास गए, हमने 25 तारीख को कंप्लेंट डाली, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज हम गए वहाँ पे, हम गए तो सीएमओ साहब का भी बिल्कुल ही हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं था और जैसे उन्होंने कहा चलो हम वहाँ आ रहे हैं, हम आए नहीं, उससे पहले पीपल उखड़ चुका था यहाँ पे। सीएमओ साहब से जब मैंने ये बात करी कि सर आप उस दिन कहाँ गए थे जब हम लोग आए थे और आज आपने हमारे आने से पहले ये पीपल उखड़ा हुआ है, तो कि बोले हम तो सिर्फ कुएं का जायज़ा लेने आए हैं, वो पीपल कुएं को क्षति पहुँचाएगा इसलिए वो निकला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है और आप मेरे से बात मत करो। सीएमओ साहब को सबकी सुननी चाहिए, वो गरीब अमीर का कैसे देख सकते हैं, वो एक लेडीज से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि आप मेरे से बात मत करो। कल से कोई बेचारी कोई दुखियारी लेडीज होगी उनके पास जाएगी तो 10 बार सोचेगी। उनका व्यवहार बहुत ही निराशाजनक था, बहुत ही बदतमीजी से बात करी उन्होंने हमसे और एक अच्छे पद पे बैठे हुए व्यक्ति से ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते हम कर ही नहीं सकते थे उनसे।